गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का जो वीडियो है वो है मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। तो देखिए क्या है ये, इसमें जो सर्कुलर मोशन होगा बॉडी का वो वर्टिकल प्लेन में होगा। ठीक है, जो सर्कुलर मोशन होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि आपने एक स्ट्रिंग ली और उससे एक स्टोन को अटैच कर दिया और उसको आपने इस तरीके से सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा। अब जब आपने इस तरीके से सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट आती है। ठीक है, इसी चीज को हमको देखना है। हॉरिजॉन्टल सर्किल पढ़ चुके हैं आप लोग, अब हमें जो देखना है दैट इज वर्टिकल सर्किल। तो दिस इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है, एक स्ट्रिंग है और इससे एक यहाँ पे बॉब अटैच्ड है। ठीक है, देयर इज अ बॉब अटैच्ड ओवर हियर। ये वाला एंगल हम लोग सपोज करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल यहां से बन रहा है थीटा। दिस इज एंगल थीटा। यहां पे इसका वेट एक्ट कर रहा है mg। ठीक, इसका डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है mg और इस तरीके से इसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये बॉब यहाँ पे था तो 0 डिग्री एंगल था, यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे आएगा तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से एंगल का वेरिएशन होना है इसमें। अगर हम लोग यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करें इस तरीके से, देखें अगर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। दिस एंगल विल आल्सो भी थीटा, क्योंकि ये क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको रिजॉल्व कर लेंगे mg को, तो mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। कॉपी में बनाते चलिए इसको। और क्योंकि ये पूरा जो बॉब है ये इस तरीके से गोल गोल सर्किल कर रहा है तो ये स्ट्रिंग जो रहेगी हमेशा टाइट रहेगी। तो देयर शुड ऑलवेज बी टेंशन along the string towards the center। तो टेंशन T से मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स कुछ सपोज कर लेता हूँ। सपोज करिए कि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। ठीक है, अब यहां पे सपोज करिए कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, दैट इज v। ठीक है, va। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, vc। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, vb। ठीक है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, vp। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम है। तो अगर हमें, आपको ये चीज मालूम है
कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, सेंटीपीटल फोर्स, एंड इट शुड ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो यानी कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये वाला जो फोर्स है ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। दिस इज द नेट फोर्स। टेंशन भी एक फोर्स है, एम जी कॉस थीटा भी एक फोर्स है, तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ अलोंग द स्ट्रिंग, एंड दैट विल बी इक्वल टू द सेंटीपीटल फोर्स। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, यहाँ पे ये टेंशन टी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L is the length of the string, L is the length of the string। ठीक, तो ये आ गया। तो टेंशन एट P is mg cos theta plus mg p square by L। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखें, जब ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉब है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो को अप्रोच करने लगेगी। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट इट कंप्लीट्स अ सर्किल। इसको एक कंप्लीट सर्किल करने के लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि अगर स्ट्रिंग बीच में कहीं पर स्लैग कर गई या ढीली हो गई तो ये बॉब ऊपर तक जाते जाते बीच में ही ये पाथ इस तरह करके नीचे गिर जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, तो देयर शुड बी ऑलवेज सम टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये बॉब ऊपर जैसे जैसे जाएगा 180 डिग्री पे, यानी कि यहाँ पे सी पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, इसमें कितना मिनिमम टेंशन होना चाहिए। तो एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो दिस इंप्लाइज दैट टेंशन विल बी मिनिमम। कितना मिनिमम टेंशन होगा, अगर cos 180 यहाँ प्लेस करें तो माइनस एम जी आ जाएगा, तो दैट विल बी एम वी, यहाँ पे पॉइंट सी पे बी सी स्क्वायर बाई एल माइनस ये क्या हो जाएगा, इसमें 180 के वैल्यू से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये एम जी आ जाएगा, माइनस एम जी, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मिनिमम टेंशन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो मिनिमम टेंशन हो वो ज्यादा हो सकता है बट 0 से कम नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो एम जी से एम जी, एम से एम कैंसिल, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी एल। तो दैट मीन्स जो मिनिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, दैट शुड बी, देखिए क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मिनिमम के लिए इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल। तो दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या आ गया, क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये L है, जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
L cos theta, this will be L cos theta, clear है, this will be L cos theta. So applying conservation of energy, applying conservation of from A to C, from A to C, ठीक है. इस पॉइंट पे इस बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी है, कौन से एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी ए स्क्वायर, क्लियर है, हाफ एम बी ए स्क्वायर. इस पॉइंट पे इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, कौन सी एनर्जी है, हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच, क्योंकि ये यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में. तो क्योंकि ये बॉब मूव भी कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है तो इसके पास काइनेटिक भी होगी और क्या होती जाएगी, धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी. अब देखिए यहाँ पे जब ये पहुंचेगा, ये डिस्टेंस कितनी, इसने कितनी हाइट कवर करना है यहाँ तक, व्हाट इज द हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये डिस्टेंस कितना है L एंड दिस इज L, तो दैट विल बी 2L. ठीक है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ बी ए स्क्वायर, दिस विल बी हाफ बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स GL प्लस 2GL 5/2GL. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है. तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट VA will be equal to √5GL, √5GL. तो ये आ गई, ठीक है. दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, आ गया. और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा, टेंशन विल बी मैक्सिमम, कितना होगा, mg cos थीटा, क्या था, mg cos थीटा, cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, प्लस mg a स्क्वायर बाई L. तो यहाँ पे जो टेंशन मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, mg प्लस √5GL है, तो दैट विल बी 5GL, तो L से L कैंसिल, 5 mg दैट मीन्स 6 mg. दैट विल बी द टेंशन, मैक्सिमम टेंशन ओवर हियर. ठीक, अगर हम लोग मिनिमम टेंशन की बात करें, मिनिमम टेंशन इस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होगा, तो दैट विल बी एम बी सी स्क्वायर बाई L माइनस mg. तो m बाई L बी सी का क्या हो जाएगा, √GL का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी GL माइनस mg, तो दैट विल बी 0. ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू भले ही 0 आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा. इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. 0 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तभी तो ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा. ठीक है,
इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, दिस इज द मिनिमम टेंशन। अगर हम लोग वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करें, देखें कितनी आती है, फिर यहाँ पे क्या हमें अप्लाई कर देना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। तो दिस विल बी हाफ एम बी सी स्क्वायर, सॉरी बी ए स्क्वायर, हाफ एम, इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस एम जी, इसने कितनी हाइट कवर करी, यहां से यहां तक h, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, दैट विल बी l एम जी एल। तो हाफ एम बी ए स्क्वायर यहाँ पे कितनी है, अंडर रूट 5gl, तो दैट विल बी 5gl। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, 5/2 gl इज इक्वल टू 1/2 bd स्क्वायर प्लस gl। तो ये इधर आ जाएगा 3/2 gl हाफ bd स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो यहां पे bd की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3gl। तो हमने क्या करा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो यानी कि bd यहाँ पे कितनी आ गई, अंडर रूट 3gl, यहाँ पे अंडर रूट 5gl और यहाँ पे अंडर रूट gl। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई, हर पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट हो गया। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल का। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।